लर्न टू लेट गो। लेट गो का मतलब है बड़ा कुछ छोड़ें यार, बड़ी चीज़ों पे खपना नहीं होता, ना डिस्कस करना होता, बड़ी चीज़ों को ठीक नहीं करना होता, गुजर जाना होता है बस सामने। क्योंकि सारा कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते लाइफ का। बड़ा कुछ जो है वो अल्लाह की मर्जी है, बड़ा कुछ जो है वो सिचुएशन पे है। तो आप अपनी ज़िंदगी के बड़े मिजाजों को, बड़े लोगों को कबूल करें, बस है ऐसी, क्या करें। मुझे बड़े लोग आजकल कॉमन बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं कहता हूँ चले जाएं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा वहाँ जाके भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ। देखिए ना जी, कुछ मसले यहाँ पर है, कुछ मसले वहाँ पर है, कुछ स्ट्रेंथ्स वहाँ पर है, कुछ स्ट्रेंथ्स यहाँ पर है। ये याद रखिए, मुमकिन है वहाँ पर जाएँ तो रिश्तेदार ना हो, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप कहें यार मैंने कभी सोचा नहीं था इतने सख्त है। तो आप ये ज़हन में रख लें कि आपने पैकेज लेना लाइफ का। लेट इट गो का मतलब ये है, एक तो किताब है दी लेट देम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स। ये लेट देम थ्योरी बेसिकली है, पता क्या, पहले आप लोग सारे ज़रा सोचें हमारी कौन कौन सी चीज़ें महदूद हैं। पॉइंट नंबर 1, सर लाइफ इटसेल्फ महदूद है, 60-70 साल की। एनर्जीज यार ये इतनी कम है कि शाम को हम थक के लेट जाते हैं। रिसोर्सेज, आप दुनिया के बादशाह भी बन जाएं फिर भी आप असल में मोहताज ही हैं। लिमिट है सुनने की, एक खास लिमिट है, उससे आगे सुन नहीं सकते। याददाश्त एक लिमिट है आपकी। देखने की मतलब आप कितना को देख लेंगे, 60 किलोमीटर के आगे नहीं देख सकते। यू नीड अ टेलीस्कोप, उसकी भी लिमिट है। इंसानी तख्लीक में जो कुछ है उसकी लिमिट है। मेल रॉबिन्स का कहना है बड़े काम खुद ही होने होते हैं, उस पर जोर नहीं लगाना होता। लेट देम थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ सब्र। हम लोग बड़ी चीजों के बारे में जो कॉन्शियस हैं, वरिड हैं और अपनी फिक्रमंदियां जाया कर रहे हैं एनर्जी लगा के, ये सोचे बगैर कि जो खर्च रहे हैं वो पहले लिमिटेड है। हमें नॉन इश्यूज को लाइफ में से निकालना है, ये लिख लें कहीं। अब आपने करना क्या है, लेट देम का तरीकाकार मैं आपको 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सुने, लिसनिंग, इसके रूल्स बनाए आप कि मैंने सुनना भी है कि नहीं सुनना। लिसनिंग रूल नंबर 1, मेरा फायदा है, सामने वाले का फायदा है, किसी और का फायदा है। अच्छा, अगर किसी का भी फायदा नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लिसनिंग के बाद अगले लेवल पे जा रहा हूं जी मैं। आपने कुछ कर दिया है, अपनी एफर्ट कर दी है और आपको लग रहा है या आपके इर्द गिर्द के लोग महसूस करा रहे हैं हाय उनकी होएगा, किस तरह होएगा, फौरी तौर पे एक जुमला रटें कि जो मेरे बस में था मैं अपना बेहतरीन कर चुका हूं, अब मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूं। ये जुमला बोलना सीख लें। तीसरी सिचुएशन में क्या करना है जी, आपने खुद कर दिया और आपके अपने अंदर ही शक पैदा होने लग पड़े कि यार ये क्या होगा, क्योंकि इंसान के अंदर बेसब्रापन है, इंसान का दिल करता है उसे पता लगे कि अब क्या होगा। सिंपल एक काम करें, 2 नफल नमाज पढ़ें, अल्लाह से अपनी अर्जी पेश करें, या बारी ताला मेरा नफ्स और मेरी ज़ात अंदर की शक पैदा कर रही है, तेरी सिफ्त है अल वकील होना, तू पसंद करता है तेरे पे भरोसा किया जाए, तू पसंद करता है कि तेरे पे सारा कुछ छोड़ दिया जाए। मैं अपनी सारी फिक्रमंदी, सारी परेशानियां, सारा कुछ मैं तेरे हवाले करके मैं सोना चाहता हूं या सोना चाहती हूं। उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखना हमने। अपनी मुसीबत, अपने दुश्मन, अपने चैलेंज को उसके मुकाबले में जब खुद ना खड़े हो सके, अपने रब को के मेहरबानी या बारी ताला तू ही मुकाबला कर सकता है, मैं पीछे आ जाता।